Hello बच्चों, let's see this question. The question says the IUPAC name of the following compound is. हमें एक compound given है and हमें इसका IUPAC name बताना है. And the options are, first option is 1-methyl isobutane, second option is 2,2-dimethyl butane, third option is 2,2-dimethyl propane, and fourth option is 2-methyl isobutane. So the key concept of this question is, key concept क्या है इस question का? IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. ठीक है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच. अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं. तो ये रूल्स क्या होते हैं? मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है हमारा प्रीफिक्स, देन होता है हमारा वर्ड रूट एंड देन होता है हमारा सफिक्स. तो जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स से हमें पता लगती है डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. हमारे जो चेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनकी डिटेल्स. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताते हैं? डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. एंड देन आता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स से हमें क्या पता लगता है? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. जो कार्बन चेन प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, लाइक वो साइक्लिक है, स्पाइरो है, पाइफेनाइल है, ये सब हमें क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स से पता लगता है. नाउ वर्ड रूट क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी मेन चेन या प्रिंसिपल चेन. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. हमारी मेन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये हमें वर्ड रूट से पता लगता है. अगर 1 कार्बन है तो हम यूज़ करते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप एंड सो ऑन. नाउ सफिक्स भी हमारे 2 होते हैं. एक होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स. जो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड के बारे में, कि जो कार्बन बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये सब हमें प्राइमरी सफिक्स से पता लगता है. नाउ सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताते हैं? अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि हमारे जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो हमें क्या है सेकेंडरी सफिक्स से पता लगता है. डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो अब हमें क्या है कंपाउंड गिवन है. ये कंपाउंड अगर हम ड्रॉ करते हैं, गिवन कंपाउंड इज CH3 एंड CH3. ये कंपाउंड हमें गिवन है. तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या होता है? मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है. मेन चेन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसके अंदर आने चाहिए. तो इसके अंदर अगर हम नंबरिंग करें तो हमारे पास मैक्सिमम, हम कहीं से भी नंबरिंग करें, मैक्सिमम हमारी चेन के अंदर से 3 कार्बन आ सकते हैं. तो यहाँ से हमें वर्ड रूट मिल गया. वर्ड रूट क्या हो गया हमारा? प्रॉप. अब अगर हम इसके अंदर देखें, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या हो जाएगा? एन, लाइक अल्केन. तो ये हो गया प्रोपेन. कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, तो कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा इसके अंदर. अगर अब हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है अबाउट साइक्लिक चेन एंड ऑल, तो इसके कोई साइक्लिक चेन भी प्रेजेंट नहीं है तो वो नहीं आएगा. सेकेंडरी अगर प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारे सेकेंड पोजीशन पे. तो हम ऐसे लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. तो हमारा जो IUPAC नेम हो गया वो क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. अब हम अगर ऑप्शंस में चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन है 1-methyl isobutane, ये इनकरेक्ट है. सेकेंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी इनकरेक्ट है. हमारा आंसर क्या है? 3 कार्बन है मेन चेन में, तो क्या है प्रोपेन आना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये ऑप्शन करेक्ट है. एंड फोर्थ ऑप्शन है 2-methyl isobutane, ये भी क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है. So we can see the final answer is 2,2 dimethyl propane. Hope you understood this well. Best of luck.